नमस्ते दोस्तों, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं अमय पेडनेकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल.com एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एनिमेशन और वीएफएक्स रिलेटेड टॉपिक सीख सकते हो और हम यहां पे लाइव क्लासेस भी चलाते हैं। तो मित्रों, आपको ये जानना जरूरी है कि कोविड महामारी के चलते हमने हमारा एक कोर्स बिल्कुल फ्री ओपन कर रखा है, जिसके हम हमारे वेबसाइट के जरिए यूट्यूब के मदद से क्लासेस चला रहे हैं। आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट मेनू में से स्टूडेंट क्लासरूम पे क्लिक कर इन क्लासेस को ज्वाइन करना है और इसके लिए आपको फ्री माया कोर्स लिमिटेड ऑफर पे क्लिक करना है। ऐसे करते ही आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट हमें मिल जाएगी और उसे अप्रूव करते हुए आप इस फ्री कोर्स का हिस्सा बन पाओगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है और टोटल इस क्लास में 62 स्टूडेंट बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 स्टूडेंट को यहाँ पे एनरोल कर लेते हैं। तो हनुमंत राठौड़, इंडिया गेम कंसोल और जॉन इलिया पोएट्री, आप सभी का इस फ्री क्लास में स्वागत है। इसके साथ ही अब हमारे क्लास में 65 स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। आप लेक्चर एक्टिविटी यहाँ पे देख सकते हो कि लेक्चर के साथ साथ अब स्टूडेंट का वर्क भी हमें दिखना शुरू हो गया है। और डिस्कशन पैनल में कुछ स्टूडेंट अपने काम के साथ कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं। इट इज माई फर्स्ट क्रिएशन इन माया। Maybe this is not perfect, but I have learned something new. Thanks for making this website. Thank you very much, RK Photographer. आप जैसे सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए हमने ये वेबसाइट डेवलप की हुई है। आपको तो इस वेबसाइट का जम के फायदा उठाना चाहिए। अब हमें विष्णु साहू का और एक सबमिशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हायरार्की वर्क। वेल डन विष्णु, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी रही है। आगे भी सबमिशंस आने वाले हैं और हम आशा करते कि आगे भी आप ऐसे ही सबमिशन टाइम पे देते रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि MP एडिट्स ने किए हुए टेबल पे हम सैटरडे को ओपन डिस्कशन रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 14, जो है ऑब्जेक्ट हिस्ट्री इन माया। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक महत्वपूर्ण टूल ऑब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे। माया में हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक हिस्ट्री होती है और वो लगातार ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करती रहती है। काम करते वक्त तो हम उस हिस्ट्री का एडिटिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, परंतु काम होने बाद सीन को क्लीन रखने के लिए हमें उसे डिलीट करना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक पॉलीगॉन क्यूब का निर्माण करते हैं। तो पॉलीगॉन शेल में से मैं यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट करता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ से चैनल बॉक्स ओपन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमें स्क्रॉल डाउन कर ऑब्जेक्ट इनपुट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पॉलीक्यूब 1, तो इस पे क्लिक करें। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट हुए कुछ एट्रीब्यूट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सब डिविजन विड्थ, हाइट और डेप्थ। और इसी के साथ ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज विड्थ, हाइट और डेप्थ में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब डिवीजन हाइट्स को एडिट करते हैं। तो यहाँ पे सब डिवीजन हाइट की संख्या में 4 कर देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट में कुछ बदलाव लाने के लिए हम एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले कीबोर्ड पे 5 की प्रेस कर हम स्मूथ शेडर ऑन करते हैं। अब ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर मार्किंग मेनू से फेस टूल सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इसका टॉप फेस सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं एडिट मेश में से एक्सट्रूड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं इस ब्लू एरो को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ। अब इसमें से एक स्केल क्यूब को क्लिक कर मैं इसे स्केल करता हूँ। ठीक है, हम बीच में से इसे प्रोपोर्शनली स्केल करते हैं। अब हम इसे वापस ऑब्जेक्ट मोड में स्विच करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करता हूँ। अब हम इस ऑब्जेक्ट को वापस से सिलेक्ट कर इसके इनपुट मोड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉलीक्यूब 1 के साथ अब पॉली एक्सक्लूड फेस 1 भी हमें दिखाई दे रहा है। चलो इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें ढेर सारे एट्रीब्यूट्स दिखाई दे रहे हैं, जिनके मदद से हम अभी भी इस ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी डिविजन्स यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिविजन्स ऐड हो चुकी है। और मुझे लगता है इस ऑब्जेक्ट में हमें और बदलाव लाने होंगे ताकि इसकी हिस्ट्री मेंटेन हो। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर एडिट मेश में से इंसर्ट लूप टूल की मदद से यहाँ पे कुछ लूप्स ऐड करता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल क्लिक्स करते जाना है। अब मैं W की प्रेस कर इस टूल से बाहर निकलता हूँ और इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर इसे ऑब्जेक्ट मोड में स्विच करता हूँ। अब ऑब्जेक्ट मोड से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम इसके इनपुट्स चेक करते हैं। अब आपको यहाँ पे इसकी सारी हिस्ट्री दिखाई दे रही है। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स मॉडल पे घंटों से काम करते जा रहे हो, फिर भी उसकी हिस्ट्री यहाँ इनपुट्स में सेव होती जाएगी।
मानो कि आपके काम में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इस हिस्ट्री को आप रिविजिट करके आपका मॉडल फिक्स कर सकते हो। सब कुछ सही होने बाद आप इस हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। इसके लिए मैं एडिट में से डिलीट ऑल बाय टाइप को सिलेक्ट कर हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। इस प्रकार ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। आप चाहे तो इस हिस्ट्री को कस्टम शेल्फ में सेव भी कर सकते हो। इसके लिए मैं जाता हूँ एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप और हिस्ट्री पे क्लिक करने से पहले कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड कर रखेंगे। अब हिस्ट्री पे क्लिक करते ही कस्टम शेल्फ में सारी हिस्ट्री सेव हुई आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं एडवांस सिलेक्शन टूल। यौन है। आप हिंदी में एनिमेशन सिखाने जा रहे हो? पहले मैं इसे लगा लेता हूँ, फिर एनिमेशन की बात करते हैं। ओके। लग गया। YouTube पे एनिमेशन ट्यूटोरियल मौजूद है, पर हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। तो क्यों ना हम अपने देशवासियों को हिंदी में एनिमेशन सिखाएं? बिल्कुल सही। इसके लिए आपको चाहिए एक एनिमेशन को डेडिकेटेड चैनल, जो है हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स। आप इसे आसानी से YouTube पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर तरीके के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। आप माया के स्टूडेंट हो या 3ds Max के, या आपको फोटोशॉप सीखना है, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के चैनल पे आपके हर सवाल का जवाब है। आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल पे क्लिक करना है। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते रहेंगे। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाके आप हमारा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों, देर किस बात की, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स को आज के आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।